पुराने समय में एक नगर में चंदू नाम का एक मंद बुद्धि लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बचपन से ही नहीं थे। उसकी माँ अकेले ही उसकी देखभाल करती आई थीं। चंदू उल्टे सीधे काम करने के लिए बहुत ही बदनाम था। संयोग से उसकी शादी 5 साल की उम्र में ही हो गई थी। पुराना समय था तो शादी विवाह के लिए कोई कानून भी नहीं था, न कोई उम्र सीमा तय थी। दूध पीते बच्चे से लेकर बूढ़े तक की शादी हो जाया करती थी। तो चंदू का भी विवाह हो गया, मगर गौना कराना अभी बाकी था। एक दिन चंदू की माँ चंदू से बोली कि बेटा, अब लगन के दिन शुरू हो गए हैं। हमने पंडित जी को पत्रा भी दिखा लिया है। तुम्हें कल ही अपनी बहू को लेने अपनी ससुराल जाना है, इसलिए तुम्हारे जाने की तैयारी आज से ही शुरू कर देती हूँ। वहाँ तुम्हें क्या क्या करना है, सब आज शाम ही समझा दूंगी। शाम को माँ ने चंदू को बताया कि मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए लौटे में दही दे दूंगी और गुड़ का चूरा अलग से झोला में दे दूंगी। रास्ते में एकांत देखकर खा लेना। ऐसा ना हो कि कोई तुमसे पास आकर मांग ले। किसी दूसरे को मत देना, नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। और हाँ, ससुराल में जब पहुंचना तो सबसे पहले जो औरत दिखे समझ लेना वही तुम्हारी सास है। उसके पैर जरूर छू लेना और ज्यादा किसी से बात मत करना। कोई तुमसे कुछ पूछे तो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देना, क्योंकि बातों से ही आदमी की पहचान होती है कि वह मूर्ख है या चालाक। तुम तो वैसे भी कम अक्ल के हो। अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि लड़का मूर्ख है तो बहू की विदाई तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। उस हाल में तुम विवाहित होकर भी कुंवारे ही रह जाओगे और आखिरी बात वापस आने से पहले अपनी सास से कोई एक नेक मांग लेना। तो चंदू बोला, यह नेक क्या होता है माँ? चंदू की माँ बोली कि नेक यानी कोई खास उपहार जो ज्यादा दिन तक रहे, जिससे तुम्हारी ससुराल में मिला उपहार यादगार रहे। दूसरे दिन सुबह माँ ने लौटा में दही, झोला में गुड़ का चूरा और बहू के लिए नए कपड़े दे दिए और चंदू ससुराल के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक स्थान पर उसे एक एकांत स्थान दिखा तो उसे माँ की बात याद आ गई कि एकांत देखना तो दही चूरा खा लेना। उसने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल एकांत है। पास में एक कुआं भी है, डोर और बाल्टी भी रखी हुई है। इससे अच्छी जगह तो कोई मिल ही नहीं सकती। मगर उसे ख्याल आया कि दही चूरा खाने के लिए थाली की भी जरूरत है। थाली तो माँ ने दी ही नहीं। उसने सोचा कि चलो दही के लौटा में ही गुड़ का चूरा डालकर खा लेता हूँ। वह दही चूरा डालकर खाने लगा। उसे लौटे के पतले मुंह में दही चूरा निकालकर खाने में काफी कठिनाई महसूस हो रही थी और बहुत मुश्किल से अभी आधा ही खा पाया था कि उसे गद्दे पर बैठकर आता हुआ एक धोबी दिखाई पड़ा। चंदू उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर काफी घबरा गया। उसने सोचा, लगता है कि हमारे गांव का छगन धोबी है, जो बड़ा ढीठ आदमी है। मुझसे मेरा दही चूरा छीन कर खा लेगा या अवश्य ही हमारा दही चूरा छीन कर खाने आ रहा है। मगर इतनी जल्दी इतना सारा दही चूरा खाऊं तो कैसे खाऊं? वह सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। तभी उसकी उल्टी खोपड़ी काम कर गई। उसने सोचा कि दोनों हाथों से खाऊं तो जल्दी जल्दी खा लूंगा, मगर जल्दी खाने के चक्कर में उसने अपने दोनों हाथ लोटा में घुसा दिया। हाथ अंदर तो चले गए मगर निकल ही नहीं पा रहे थे, और निकले भी तो कैसे, क्योंकि उसने दोनों हाथ की मुट्ठियां जोर से बांध रखी थीं। तभी गड्ढे पर बैठा व्यक्ति सामने से निकल गया। वह कोई दूसरा आदमी था, वह छगन धोबी नहीं था। चंदू का मन शंका में फंस गया था। उसके दोनों हाथ लोटे के अंदर फंसे हुए थे। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तभी वहां से एक किसान की स्त्री गुजरी जो अपने पति को खेत पर खाना देने जा रही थी। वह हाथ में खाली डोलची लिए हुई थी। वह डोलची में पानी भरने कुएं के पास पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर हंसने लगी। तो चंदू बोला, बहन, मैं बुरा फंस गया हूं और तुम हंस रही हो। अरे मेरा हाथ निकालने में मेरी मदद करो। स्त्री बोली, अरे बुद्धू, इसमें मदद की क्या जरूरत है? तुम अपनी मुट्ठी ढीली करो और हाथ खींच लो। चंदू बोला, वो तो मैं कब से कर रहा हूं, पर मेरे हाथ निकल ही नहीं रहे। तो स्त्री बोली कि मैं तुम्हें दूसरा उपाय भी बता दूंगी, परंतु पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे दोनों हाथ इसमें फंसे कैसे? चंदू बोला, बहन मत पूछो, इसमें कुछ गलती मेरी माँ की है और कुछ गलती मेरी है।
मेरी माँ ने मुझे रास्ते में खाने के लिए दही और गुड़ का चूरा दिया था, परंतु थाली देना भूल गई थी। इस पर वह किसान की स्त्री बोली कि इसमें थाली की क्या जरूरत थी। चारों तरफ केले के बड़े बड़े पत्ते पड़े हैं, उसी पर रखकर खा लेते। अब यह बताओ कि तुम फंसे कैसे? चंदू बोला, वही तो बता रहा हूं कि मेरे पास थाली तो थी नहीं, इसलिए मैंने लौटा में ही गुड़ चूरा को डाल दिया और दही चूरा मिलाकर खाने लगा। तभी एक धोबी आता दिखाई दिया। मैंने समझा कि वह मेरे गांव का छगन धोबी है, बड़ा ढीठ है। वह हमेशा मुझसे भोजन छीन कर खा जाता है। मैंने सोचा कि वह मेरा दही चूरा भी खा जाएगा। धीरे धीरे वह नज़दीक आ रहा था और दही चूरा ज्यादा था। एक हाथ से खाने से जल्दी खत्म नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने जल्दी खाने के चक्कर में अपने दोनों हाथ लोटा में घुसा दिए और फंस गया। अब आगे का हाल तुम खुद ही देख लो। स्त्री खूब जोर जोर से हंसी और बोली, अरे, इसमें फंसने वाली कौन सी बात है? तुम कोई ऊंचा स्थान देखकर लौटा को पटक दो, फूट जाएगा। चंदू बोला, इससे तो मेरा दही चूरा का नुकसान हो जाएगा। तो स्त्री गुस्सा होकर बोली, तो अपने सिर पर ही पटक लो, मूर्ख कहीं के। वह खाना और पानी लेकर वहां से अपने पति के पास चली गई। पीछे पीछे चंदू भी लग गया। चंदू को उपाय मिल गया था कि किसी के सिर पर पटक दूंगा तो दही चूरे का नुकसान भी नहीं होगा और उसके दोनों हाथ भी बाहर निकल आएंगे। वह स्त्री के पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही वह उस स्त्री के पति के पास पहुंचा, उसने उसके सिर पर लोटा दे मारा। लौटा तो फूट गया, परंतु स्त्री का पति घायल होकर गिर पड़ा। स्त्री ने देखा तो बोली, अरे, तूने तो हमारा बताया हुआ नुस्खा हम ही पर आजमा दिया। वह स्त्री लठ लेकर चंदू के पीछे दौड़ पड़ी। चंदू किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। उसे अभी भी इस बात का अफसोस था कि उस आदमी के शरीर पर बिखरे दही चूरा को वह नहीं खा सका। उसे लग रहा था कि उस स्त्री ने उसे जानबूझकर भगा दिया, क्योंकि दही चूरा वह स्वयं खाएगी, लालची और दुष्ट स्त्री कहीं की। वह मन मसोसकर ससुराल के लिए चल पड़ा। जाते जाते उसे शाम हो गई। जब अपने ससुराल पहुंचा तो माँ की बात याद आ गई कि सबसे पहले जो स्त्री दिखे वही तुम्हारी सास होगी। दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। उसने कभी अपनी पत्नी को देखा तो था नहीं। उसे अपनी सास समझकर तुरंत अपनी पत्नी के पैर छू लिए। चंदू की पत्नी अभी नई लड़की थी। इस तरह किसी के द्वारा पैर छूना उसे बड़ा असहज महसूस हुआ। वह पूछ बैठी, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? चंदू बोला, मैं फलाने गांव से आया हूं। स्त्री समझ गई कि यह मेरी ससुराल से आया है और मेरा पति ही है, तो शर्माकर घर के अंदर भाग गई और माँ से बताई कि दरवाजे पर कोई आया है। लड़की के माता पिता और भाई सब घर के बाहर आए और उन्होंने देखा, यह तो चंदू है, शायद बेटी की विदाई के लिए आया है। सबने मिलकर चंदू का स्वागत किया। माँ ने कहा था कि अपना मुंह मत खोलना, तो वह चुप था। किसी भी बात का जवाब हाँ में और ना में दे रहा था। चंदू के ससुर ने पूछा कि जमाई राजा सब ठीक तो है? चंदू ने कहा ना। तो वह चौंक गए। पूछा, क्यों, कोई परेशानी है? चंदू ने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? चंदू ने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जमाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है। शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई रुपए पैसे की तंगी है? चंदू ने कहा, हाँ, ठीक है, अगर आपके पास रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वह भी इंतजाम कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। थोड़ी देर बाद चंदू की सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और चंदू के सामने रखकर कहा कि जमाई राजा खाना खा लीजिए, चंदू ने कह दिया ना। ससुर जी ने सास को एक तरफ बुलाकर चुपके से कहा कि हो सकता है इन्हें रुपए पैसे की परेशानी हो, इसलिए खाना खाने का इनका मन ना हो, एक बार और पूछकर देख लो। चंदू की सास ने फिर कहा कि खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है? चंदू ने कहा ना। फिर वह चंदू के सामने से थाली ले गई और कहने लगी कि जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर कर दिए गए। वह भी लेट गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा कि मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ और ना के चक्कर में पेट तो भूखा ही रह गया।
अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा, पेट में दौड़ते हुए चूहे तो मुझे परेशान ही करते रहेंगे। उसे लगा कि उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वो उठकर रसोई घर की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया, तो वहां एक हांडी में लड्डू रखे थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया, एक लड्डू निकाला और मुंह में रख लिया, और दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़ लिए। दोनों हाथों में तो लड्डू थे। जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा, तो ढक्कन हाथ से छूटकर गिर गया और नीचे गिर के टूट गया, और आवाज हुई तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई, और चंदू एक लड्डू को मुंह में रखे और दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़े भाग गया और अपने कमरे में घुस गया और चादर ओढ़कर लेट गया और लेटे लेटे ही लड्डू खाने लगा। सास को लगा कि पता नहीं क्या बात है जो जमाई जी अचानक से यूं भाग कर गए। उसने अपने पति और बेटों को जगाया कि जाओ जरा जमाई जी से पूछो कि क्या बात हो गई, इतनी रात को वो ऐसे क्यों भाग रहे थे। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में आए तो वो चद्दर तान कर सो रहा था। उसने 2 लड्डू तो खा लिए थे, लेकिन एक लड्डू अभी भी उसके पास ही बचा था। ससुराल वालों को आता देखकर उसने जल्दी से वह लड्डू मुंह के अंदर रख लिया कि तभी साले ने उसकी चद्दर हटा दी और उसे उठाया तो देखा कि चंदू का मुंह तो एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके साले ने कहा कि माँ, ये क्या परेशानी बताएंगे? इनकी परेशानी तो साफ साफ नजर आ रही है। इनको अचानक क्या हो गया? जब यह आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में चंदू को जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा कि देखिए, इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया है। शाम तक तो यह बिल्कुल ठीक थे। वैद्य जी ने इधर उधर देखा और उसने फिर उसकी सूजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वह चकरा गया। वैद्य जी ने सोचा कि यह कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सब जो उसको देख रहे थे वे सोच रहे थे, आखिर ये कौन सी बीमारी हो गई है। फिर वैद्य ने चंदू का मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते ही सब देखकर जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वैद्य जी को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जमाई जी यह क्या है, आपके मुंह में लड्डू कैसे आया? उसने सारी आप बीती कह सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह बेवकूफ़, ऐसी ही परेशानी थी तो बता ही दिया होता। इसके बाद सब चंदू को लेकर घर पहुंचे। रात अभी बाकी थी। साले ने सोचा कि ये फिर कोई हरकत न कर दे, इसलिए उसने चंदू को अपने पास ही सुलाया। साले के कमरे में एक लोहे का चिराग रखा था, जबकि चंदू के घर में ढिबरी जलती थी। चंदू ने अपने जीवन में कभी चिराग नहीं देखा था, तो चिराग को देखे ही जा रहा था। आखिरकार चंदू से रहा नहीं गया, तो साले से पूछ ही लिया कि यह जो जल रहा है, इसका नाम क्या है? साले ने कहा कि इसे ज्योति माता कहते हैं। चंदू ने सोच लिया कि अब उसे आगे क्या करना है। माँ ने कहा है कि कोई उपहार मांग लेना, और यह भी कहा है कि बोलना मत। तो बिना बोले कुछ मांगूंगा कैसे? बहुत सोच विचार किया कि यह ज्योति माता को ही चुरा लेता हूँ। साला सो जाएगा तो ज्योति माता बाहर रखे पुआल में छिपा दूंगा, और सुबह चुपके से अपने झोले में रख लूंगा और उसे लेकर गांव चला जाऊंगा। चंदू यही मन में सोच विचार कर रहा था। तब तक चंदू के साले को नींद आ गई और वह सो गया। लेकिन चंदू सोने का नाटक कर रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे ज्योति माता को चुराना भी था। जब साला सो गया तो चंदू ने चुपके से चिराग को उठाया और पुआल में छुपा आया। जलते चिराग से थोड़ी ही देर में पुआल में आग लग गई। आग की लपटें उठते देख किसी ने शोर मचाया कि आग लग गई, आग लग गई। सभी लोग जागो और दौड़कर पानी लाओ और आग बुझाओ। कई लोग आग बुझाने में जुट गए। चंदू का साला भी उठ गया और आग बुझाने चल दिया। तब चंदू ने अपने साले से कहा कि साले साहब देखना, कहीं हमारी ज्योति माता ना जल जाए। हमने उन्हें पुआल में छुपा दिया था।
साला समझ गया कि ये सब कुछ किया कराया इसी साले का है, मगर किसी से कह दिया तो इसकी बड़ी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए वह चुप ही रह गया। साला समझ गया कि चंदू मूर्ख है, लेकिन ठीक भी है। मेरी बहन इसे उंगली पर नचा के रखेगी। बहन यदि चंचल है तो इसका मूर्ख होना थोड़ा ज़रूरी है, वरना 1 मिनट में मारपीट की नौबत आ जाएगी। सुबह होते ही चंदू के ससुराल वालों ने चंदू को उसकी पत्नी सहित विदा कर दिया। चंदू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गए। माँ को डर था कि चंदू के स्वभाव को देखकर लड़की के पिता अपनी बेटी की विदाई करने से मना न कर दें, मगर बहू को सही सलामत आते देख माँ और बेटे दोनों बहुत खुश थे। अब वही बहू ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि चंदू सीधा साधा था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।